अच्छा बच्चों, ये जो लेक्चर है ये चौथा लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ बहुत ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरी देख ली और ये एमसीक्यूज़ का अपने माइंड में बिठा लिया, लेट का टेस्ट जो पास करना है ना, उसके लिए जो मुश्किल नहीं होगा वो आसान उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा इसको ज़रूर देखें और अपने माइंड में तैयारी करके जाए। पेपर में बगैर तैयारी के बैठना ये एक फ़ज़ूल बात होती है और इसमें फ़ायदा कोई नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी करके जाएँ। ये 10 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिहाजा इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। 10 दिन कम से कम आपको 5-6 घंटे डेली बेसिस में पढ़ना चाहिए। यहाँ से जो पेज नंबर 21 से एमसीक्यूज़ नंबर 30 से हम आगाज़ करते हैं, देखते हैं जी। चलें जी। विच प्लैनेट इज़ नोन एज़ द रेड प्लैनेट? किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं, एक-एक करके पढ़ते जाते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। जापान को कहते हैं, ठीक है, शाबाश। जापान का जो कैपिटल वो क्या है? जापान का मेगा टोक्यो। अच्छा, शाबाश। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? इंडिया। कंटिनेंट की बोल, कंटिनेंट की बात की है, एशिया की, ठीक है ना। वैसे कंट्री इंडिया में आता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल ऑफ भूटान का कैपिटल क्या है? कैपिटल भूटान का काठमांडू ट्रिम्पो, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? रशिया, यूएसए? रशिया। रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को। अच्छा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, सिटी, ठीक है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? ग्राम बेल। ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है ना। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ये किसने बताया? किसने? गैलीलियो ने की, आइजैक न्यूटन ने की? आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो तो नहीं की। करेंसी ऑफ द श्रीलंका क्या है? रुपी, रुपी है, ठीक है। द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन इज? नहीं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। द फर्स्ट द फर्स्ट रेवलेशन वाज अबाउट, ठीक है। लेकिन ये किसके बारे में थी? फास्टिंग के बारे, रीडिंग के बारे, प्रेयर के बारे में? रीडिंग के बारे में। पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से, रीडिंग के बारे में ना। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ? वो एमसीक्यूज़ के मुताबिक आपने जवाब देना होता है। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ द इस्लाम? जो इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शाबाश। हु कंपाइल्ड द होली कुरान इनटू द सिंगल बुक? हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान? हज़रत उस्मान। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम? लव, पीस, वार? पीस। हु वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउ मेनी सूरास आर देयर इन द होली कुरान? 114, ठीक है, शाबाश। द वर्ड कुरान मीन्स का मतलब क्या है? रीडिंग, यार पढ़ना, ठीक है ना। इसका और भी मतलब है, लेकिन जो लफ्जी मतलब यही है इसका। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज? मालदीव्स का कैपिटल क्या है? ढाका, मेल, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। अच्छा जी, कैपिटल ऑफ नेपाल? हाँ, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सार कंट्री हैज़ नो कोस्टल लाइन? किस कंट्री के साथ कोस्टल लाइन नहीं लगता? पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ? पाकिस्तान। कोस्टल लाइन पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, लगती है नेपाल के साथ, ठीक है। ये आगे, द मोटो ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज? यूनाइटेड नेशन का मोटो क्या है? पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ये तीन है, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। चलो यार, कल
हाँ क्या उन्हें चलना है भला निकल जाए तो पूरा क्या नहीं अपन नहीं कॉलेज फिर सर यार देख ही सारा बना हुआ पहले तो मिला सवाल टैक्स भरने हैं कर रहा हूँ पहले जगह लगी वो हाँ जी पानी तो तुसी जगह देख रहे वो दो कनाल है 5 करोड़ में इतने एक ही करके कासा चावल आ गए 5-6 डब्बे हैं छोर एक बार नहीं खा अपन चलिए बाहर अपन 5-6 ही है या भी कसा अपना मोबाइल मारी है चावल आओ ये बात एक रोल लाइट यार तो सभी त्रा लाल में है सारे गाने आ गए Which continent has the most countries? किस कंटिनेंट कितने हैं पता है आपको? 7 है। और कौन से कंटिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं? कंटिनेंट का अपन पता बस जवाब दे रहा है सोच समझ के अफ्रीका अफ्रीका सबसे ज्यादा कंट्रीज वहाँ पे हैं, मुल्क है ठीक है, अफ्रीका में। ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा। अफ्रीका भी कंटिनेंट है ना। हाँ जी एशिया है, यूरोप है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आगे अफ्रीका, और क्या आएगा एक अंटार्कटिका। 7 हो गया, ठीक है, ये 7 है। अंटार्कटिका में आबादी नहीं है, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन किस हिजरी में साइन हुई ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? 678 में। शाबाश, ऐसे ही वहाँ पे करके आना है। अगर ये आए तो हो जाएंगे ऐसे इंशाल्लाह। द माइग्रेशन टुक प्लेस फ्रॉम कब हुई थी? मक्का टू मदीना या मदीना टू मक्का? मक्का टू मदीना हुई थी, ठीक है। ये तरतीब याद रखनी। हाउ मेनी सन्स डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव? शाबाश, 3 बेटे, 3 बेटे थे। अब इनके नाम भी आने चाहिए, इनके नाम भी आने चाहिए आपको। क्या क्या नाम है? ठीक है जी, ये बेटे। द फर्स्ट मस्जिद बिल्ड ऑन द अर्थ वाज, नहीं, फर्स्ट मस्जिद जो बिल्ड की गई थी ऑन अर्थ, मस्जिद हराम, ठीक है ना, हराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Who was the first martyr in Islam? पहले शहीद कौन थे? हज़रत बिलाल, हज़रत सुमैया, नहीं, हज़रत बिलाल तो शहीद ही नहीं हुआ, सुमैया, ठीक है ना। सुलैमान मैं बताता हूँ आपको दोबारा। Who was the first martyr in Islam? हज़रत हमज़ा, हज़रत सुमैया, हज़रत बिलाल, हज़रत अमार, सुमैया, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर अर्थ कौन सा है? वाटर, विंड, सन, मून। सन, ठीक है ना, सन मोस्ट एनर्जी है, इससे मिलती है ज़मीन को। विच वन इज द रिन्यूएबल सोर्स? कोल, ऑयल, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल है ना, इस पर किसी का खर्चा तो नहीं होता ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द मेन काज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को काटना। सुन ले पहले। वोल्केनोस 2, इंडस्ट्रियल गैसेस 3, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों हैं। डिफॉरेस्टेशन ये दरख्तों का काटा जाना, जो आतिफिशियल पहाड़ होते हैं, वेलकोनस, उनसे जो हिदत निकलती है वो भी है, और इंडस्ट्रियल गैसेस जो निकलती है ये भी, ये सारे मिलके क्या करते हैं, ये बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते हैं। द मेन पोल्यूटेंट ऑफ द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत आपकी जो एयर है ये साफ नहीं है,
आपको मास्क लेना चाहिए। पहले हालात और होते थे, पहले जो हालात होते ना, दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे, इतनी आबादी नहीं थी, ठीक है ना, बड़े ये कभी सोचा भी नहीं था स्मॉग वाला कंसेप्ट तो आपने, ठीक है ना, यहाँ तो है नहीं, इंडस्ट्री ज़्यादा बन गई। ठीक है ना। अब आपकी एयर पोल्यूशन, एयर ठीक नहीं है, साफ नहीं गाँव है, की ये भी नहीं ठीक है। नहीं है, नहीं है। माहौल में आती है ना, वहाँ तो घूम फिर के आती है इंडस्ट्री एरिया से। यूनेस्को वर्क्स फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर के लिए काम करती है, यूनेस्को एजुकेशन साइंस एंड कल्चर के लिए। और WHO स्टैंड्स फॉर, WHO ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किस लिए काम करती है? वर्ल्ड का ये इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। अच्छा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WHO आर इन जिनेवा, हमारी जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक हो गया, ठीक है ना बच्चों? जिनेवा बांग्लादेश में। नहीं यार, ना ऐसा ना करो, ये स्विट्जरलैंड का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट एक हेग, द हेग। ये है द जो हेग है ना, ये किसका कौन सी कंट्री का सिटी है ये? हेग, ऑप्शन हेग जो है, मेरा अभी माइंड में आया था, मैंने निकल गया, मैं इधर बताता लिखा हूँ। हुआ होगा मेरे हाथ में शायद। ऐड पर लिखा होगा। नीदरलैंड का ना, हाँ नीदरलैंड, ठीक है ना, नीदरलैंड का। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जो है, अच्छा, नेटो वाज एस्टैब्लिश, नेटो कब एस्टैब्लिश हुई? 1949 में, ठीक है ना। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? हो मैंने 6 है, ये याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। UN डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन किस अक्टूबर को? 25 अक्टूबर को, 21, 24 को, 24 को। द करंट पॉलिटिकल नॉलेज जो हम पढ़ने के शुरू करते हैं, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2025 में जो है एंटोनियो, यही है गुटेरेस जी, चलता आ रहा है, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा, सही है। ये आप कैपिटल याद करके जी आते हैं, ये सारे ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ इनमें कैपिटल्स इन्हीं में से आने हैं आपको, ठीक है ना। ये आप करके जाइए कि कम से कम ये कैपिटल्स तो करें ना आप। हाँ जी। विच कंटिनेंट इज नॉन एज द फ्रोजन कंटिनेंट? इसमें भी ऑप्शन वाली बात, शाबाश, ये तो कहते हैं कॉमन सेंस की बात। फ्रोजन जमा हुआ, वहाँ पे मतलब आबादी नहीं है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो ये कॉमन सेंस की बात होती है। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज, इसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक को स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। नो, वो तो अर्थ की स्टडी को कहते हैं, ये सिस्मोलॉजी कहते हैं, हाँ, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी है ना, पहली बता सुने है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, हाँ याद है बच्चे का। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान? उसकी पीक होगा। की सजी बर्ड लार्जेस्ट बर्ड हाँ। ऑस्ट्रिच। नहीं, ऑप्शन पाकिस्तान का जो है ना नेशनल बर्ड जो है चकोर, चकोर। ठीक है ना, चकोर। चले, एनिमल मार। हाँ, मैंने वो, ठीक है, चले बच्चों, यहाँ तक ये काफ़ी